जब मैरी सो रही थी तब उसका बेस्ट फ्रेंड उसके करीब आना चाहा, लेकिन तभी मैरी की आंख खुली और उसने उस लड़के को धक्का दिया। लेकिन पता चला कि उसका गाल फट गया है, क्योंकि मैरी के हाथ से एक नुकीली हड्डी निकली और अंदर चली गई। फिर मैरी को महसूस हुआ कि उसकी स्किन अजीब तरह से सड़ने लगी है। वो घबरा जाती है। तभी उसके हाथ से हुक जैसा नुकीला हिस्सा फिर से बाहर निकल आता है। डर के मारे वो तुरंत कैंची उठाती है और उसे काट देती है। खून बहने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में घाव अपने आप भर जाता है। घबराकर मैरी जल्दी जल्दी कपड़े बदलती है और सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागती है। वहाँ वह एक नर्स के पास जाती है। जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाती है, नर्स की चीख निकल जाती है। नर्स तुरंत सिक्योरिटी बुला लेती है। मैरी समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। गार्ड्स उसके पीछे दौड़ते हैं। मैरी एक खाली कमरे में घुसकर खुद को छिपा लेती है। तभी अचानक उसकी हथेलियों से नुकीले कांटे निकल आते हैं। बिना वक्त गवाए वो उन्हीं कांटों की मदद से दीवार पर चढ़ती है और वेंट से बाहर निकलकर गार्ड्स को चकमा दे देती है। घर पहुंचते ही मैरी को एहसास होता है कि उसकी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक अनजान आदमी बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मजबूरी में मैरी उससे मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही पीछे से एक आदमी उसे मार देता है और बेहोश करके उठा ले जाता है। जब मैरी को होश आता है, वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। उसी पल उसके हाथ में फिर से वो हुक उगाता है। वो उसी हुक से रस्सियां काट लेती है। तभी किडनैपर कमरे में लौट आता है। मैरी फट से चाकू उठाती है और कांपती आवाज में कहती है, मेरे पास मत आना, मेरा दिमाग घूम रहा है। कुछ ही देर में स्पेशल फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और मैरी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में अचानक मैरी के कान में तेज जलन होने लगती है। वो हल्के से खींचती है और उसका कान हाथ में आ जाता है, लेकिन सबके सामने ही नया कान उगाता है। डर के मारे वो टोपी पहन लेती है। तभी एक रहस्यमयी आदमी पुलिस स्टेशन में आता है। वो अफसरों से कहता है कि मैरी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाए और एक खास लैब में शिफ्ट किया जाए। थोड़ी देर में 2 लोग आते हैं और उस पर एक वायरस लगाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी मैरी अचानक होश में आ जाती है। वो दोनों को गिरा देती है और उनमें से एक का हाथ पकड़कर एक सीक्रेट डोर खोल देती है। मैरी बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सिक्योरिटी उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है।